यार आज तो बहुत लेट हो गए ना। बिल्कुल। सुनो, तुम दोनों में से एक रात के लिए कोई मेरी बीवी बनेगी? सर ये क्या कह रहे हो आप? देखो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर तुम दोनों में से कोई मेरी एक रात के लिए बीवी बनेगी ना, तो मैं उसे पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए? ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। देविका, तू पागल है क्या? पैसों के लिए तू कुछ भी करेगी? एक रात के लिए इनकी बीवी बन जाएगी? पवित्रा, तुम सर को ना गलत समझ रही हो। तुम खुद ही सोचो, हमारे ऑफिस में इतनी फीमेल एम्प्लॉय है, पर किसी ने भी सर के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं करी। इवन सर ने किसी को भी आज तक गलत नज़र से नहीं देखा। अगर सर ये सारी बातें कर रहे हैं तो पक्का कोई ना कोई रीज़न होगा यार। अब सर मैं तो रेडी हूँ। देखो, कोई भी काम ना गलत नहीं होता, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये काम गलत है तो तुम लोग मना कर सकते हो। डिसीजन तुम दोनों का ही होगा। हाँ सर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। देविका, एक बार फिर से सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। तू इन बॉस लोगों को नहीं जानती, ये अपनी इन बातों से ना मासूम लड़कियों को ऐसे ही फंसा लेते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी इनकी बातों में फंस जाए और बाद में तुझे पछताना पड़े। देखो, मेरे पास ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी सोच लो। अगर तुम लोगों को मना करना है तो मना कर सकती हो। मेरे पास और भी ऑप्शन है, और भी लड़कियां हैं मेरे पास, मैं उनसे बात कर लूँगा। नहीं सर, आपको किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम रेडी। पक्का? हाँ सर। और देखो, तुम्हें ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक रात के लिए मेरी बीवी बनोगी तो उसके तुम्हें मुँह मांगे पैसे दूंगा मैं। तुम्हें सिर्फ नाटक करना है मेरी बीवी बनने का। दरअसल मेरी मम्मी चाहती है कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी सक्सेस हासिल कर ली है। एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, पैसे कमा लिए हैं, एक बड़ा आदमी बन चुका हूँ। तो उनका सपना है कि अब मुझे शादी करके घर बसा लेना चाहिए, पर मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैंने अपनी मम्मी से बात भी की थी, शादी नहीं बल्कि ज़िंदगी में और कामयाबी हासिल करनी है। बस इसीलिए मैं ये शादी का नाटक करना चाहता हूँ, ताकि मेरी मम्मी को यकीन हो जाए कि मैंने शादी कर ली है और उनकी मन की बात भी रह जाए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कामयाब हो गए हो और आप अपनी लाइफ में सेटल्ड भी हो। पर सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपनी लाइफ में और सक्सेस को पाना चाहते हैं, पर फिर भी आप एक बार अपने पेरेंट्स से बात करके देखिए ना। क्योंकि सर मुझे लगता है कि पेरेंट्स ना बाहर से स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जब बात बच्चों की आती है ना तो पक्का ना पेरेंट्स पिघल जाते हैं। आपको एक बार अपने पेरेंट्स से बात ज़रूर करनी चाहिए सर। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पेरेंट्स आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। देखो देविका, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी मम्मी से बात नहीं की होगी या उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी शादी को लेकर ज़िद पे अड़ी हुई हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कि गांव में एक लड़की भी देख ली थी जिससे वो मेरी शादी कराना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। पर अब ना सर से पानी ऊपर जा चुका है यार, मैं उन्हें मना नहीं कर पा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही उनका कॉल आया था शादी के लिए। मैंने उनसे झूठ कहा कि यहाँ शहर में मैंने एक लड़की से शादी कर ली है जिससे मैं प्यार करता हूँ। बस उसी को देखने के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं। इसलिए तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए मेरी बीवी बनना है। वो यहाँ पर आएंगी, तुम्हें देखेंगी, उनको तसल्ली हो जाएगी कि सचमुच मैंने शादी कर ली है। क्योंकि मेरी मम्मी ना गांव में रहती है, उन्हें शहर का जीवन जीना ना पसंद नहीं है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा दिन रुकेंगी नहीं। 1-2 दिन में वापस चली जाएंगी। फिर तुम आज़ाद अपनी ज़िंदगी जैसे पहले जीती थी वैसे जी सकती हो। सर एक दिन के लिए तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, पर बीइंग एज अ फीमेल आप समझ रहे हैं ना कि ये सब मेरे लिए करना कितना मुश्किल होगा। अगर ये बात ऑफिस में फैल गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और आगे जाके मेरी लाइफ में प्रॉब्लम भी हो सकती है। सर एक बार सोचिए ना, अगर कल को कोई रिश्ता मेरे घर पे आया और भगवान ना करे ये बात मेरे घर तक भी पहुंच गई, मैं किसी को भी कितना भी कुछ एक्सप्लेन कर लूँगी ना, कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। बस मुझे इसी चीज़ का डर है सर, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे ना, अरे पैसों के लिए बिक गई, कैरेक्टरलेस लड़की। कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा सर, चाहे मैं कितनी भी अच्छी हूँ और मैं चाहे सिर पटक पटक के मर जाऊँ, लेकिन सब तो मुझे ताने ही देंगे, मुझे गलत ही समझेंगे ना। मैं बस सर इसलिए कह रही थी आपसे। देखो देविका, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात मेरी माँ की, तो मेरी माँ जब यहाँ आएगी वो तुमसे मिलेगी और वापस चली जाएगी। उसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी पहले जैसे जी सकती हो। और इससे क्या होगा कि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मुझे थोड़ी सी और मोहलत मिल जाएगी ताकि मैं अपने बिजनेस को और आगे तक ले जा सकूं।
और कामयाबी हासिल कर सकूँ। बस जैसे ही सही समय मिल जाएगा मैं अपनी माँ को सारी बातें सच सच बता दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी बात को समझेंगी। सर, रही बात पैसों की, तो आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए सेव करके। मुझे पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बॉस होने के नाते आप हम सब एम्प्लॉयज़ की इतनी मदद करते हैं। देखिए ना सर, आप हमें सैलरी के साथ साथ बोनस भी देते हैं, और कभी हम ऑफिस आते भी नहीं हैं तो आप हमारी एब्सेंट मार्क नहीं करते, बल्कि उस दिन की भी सैलरी आप हमें देते हैं। और आप जब हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो बीइंग एज एन एम्प्लॉय तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बॉस के बारे में सोचें। तो सर, बस मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। मैं बिना पैसों के लिए आपकी मदद करने के लिए रेडी हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी और उसकी पेमेंट भी नहीं लोगी? देखो देविका, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम मेरे लिए काम कर रही हो, मेरी मदद कर रही हो, तो मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है ना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे दूंगा, पैसों की टेंशन मत लेना तुम। और थैंक यू सो मच जो तुमने हाँ कर दी। सर, थैंक यू की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सर, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने आपके लिए गलत सोच लिया। वो एक्चुअली क्या है ना सर, आज तक मैंने सभी बॉस लोगों को ऐसे ही देखा है। वो मासूम लड़कियों को फंसाते हैं और फिर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो मुझे यही लगा कि आप भी शायद ऐसा ही कुछ कर रहे हो। और सर, मैं ये समझ चुकी हूँ कि आपका इरादा बहुत नेक है। बेशक आपका तरीका गलत था, लेकिन आप अपनी माताजी का दिल रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर। और वैसे भी आजकल बच्चे अपने माता पिता के बारे में कहाँ सोचते हैं जितना कि आप सोच रहे हो। सॉरी सर। देखिए पवित्रा, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये कंपनी अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की है, तो आपको मेरे बारे में या मेरे नेचर के बारे में पता नहीं है। इसीलिए शायद आपने इतना कुछ बोल दिया मुझे, और मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो वो भी यही एक्शन लेती जो आपने लिया। क्योंकि किसी भी लड़की के लिए, किसी भी इंसान को इस तरीके से बोलने का हक नहीं है। सबकी अपनी इज्जत होती है, सबका अपना घर परिवार है, और हर इंसान पैसे सिर्फ इसलिए कमाता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो आप लोग यहाँ मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ तो आपके साथ बदतमीज़ी करूँगा। आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। हर देवी का तुम शाम को रेडी रहना, मैं घर से आके तुम्हें पिक कर लूँगा। ठीक है सर।